दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। तो एक नई सीरीज़ हम करंट अफेयर की लेके आए हैं आप सभी के लिए, और आज से ये सीरीज़ जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस पहले वीडियो में हम दिसंबर और जनवरी के जितने भी चर्चित स्थान रहे हैं राजस्थान से रिलेटेड, उन चर्चित स्थानों की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो लेने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन या उसकी न्यूज़ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो अब इसकी अगर हम बात करें दूसरे सबसे बड़े सोलर पार्क की, तो वो है नोक सोलर पार्क। अब ये नोक सोलर पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो ये बन रहा है सर जैसलमेर के अंदर। ठीक है, ये है जैसलमेर के अंदर। अब अगर बोला जाए कि इसकी प्रोडक्शन कितना है, यानी इसका उत्पादन कितना है, तो वो है 925 मेगावाट। ठीक है, 925 मेगावाट इसका प्रोडक्शन है। और ये जो नोक सोलर पार्क जो है वो बनाया किसके द्वारा जा रहा है, तो ये नोक सोलर पार्क जो बनाया जा रहा है वो है राजस्थान रीन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आप बोलते हैं RRECL। ठीक है, या फिर इसको राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए कि पहला कौन सा है, तो पहला है भड़ला सोलर पार्क। ठीक है, ये भड़ला सोलर पार्क जो है वो जोधपुर के अंदर है और इसका जो प्रोडक्शन है वो है 2250 मेगावाट। तो पहला सोलर पार्क आपका भड़ला है और दूसरा जो है वो अभी बन रहा है वो नोक सोलर पार्क है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी प्रोडक्शन क्षमता जो है वो 925 मेगावाट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रदेश का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ पे खुलने वाला है। प्रदेश का जो तीसरा सैनिक स्कूल है वो कहाँ पे खुलेगा, तो जैसा कि आपको पता है कि झुंझुनू में और चित्तौड़गढ़, इन दोनों में तो ऑलरेडी सैनिक स्कूल हैं। और अपना जो अगला सैनिक स्कूल है यानी तीसरा सैनिक स्कूल जो खुलेगा वो अलवर में खुलने वाला है। और अलवर में भी कहाँ पे, अलवर में मालाखेड़ा के अंदर एक गांव है हल्दीना। ठीक है, इस हल्दीना गांव के पास में ज़मीन अलॉट करी गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने भूमि का जो आवंटन है उसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और ये जो मंजूरी दी है वो निःशुल्क दी है, मतलब उस ज़मीन का कोई भी रेंट या उसका मोल नहीं लिया गया है, बिल्कुल निःशुल्क वो भूमि दी गई है। तो ये है हल्दीना गांव, कहाँ पे, अलवर के अंदर, मालाखेड़ा में। अलवर के अंदर मालाखेड़ा है, वहाँ पे हल्दीना गांव है, वहाँ पे ये तीसरा सैनिक स्कूल खुलने वाला है। पहला चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में पहले से ही सैनिक स्कूल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट नाइट क्या है। तो देखिए ऑप्शन पढ़िए कि जैसलमेर में आयोजित होने वाला एक समारोह है ये, या फिर भारत फ्रांस युद्ध अभ्यास है, या फिर तीसरा ऑप्शन है मरु महोत्सव, या फिर ऊंट रात्रि में ऊंट की सवारी। तो अब आपको बताना है कि ये किस तरह का एक डेजर्ट नाइट जो है वो क्या होती है। ठीक है, तो डेजर्ट नाइट के बारे में अगर बात करें तो ये है भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला एक अभ्यास। अब ये जो है वो 22 जनवरी 2021 को हुआ। 22/1/2021 को क्या हुआ, एक अभ्यास हुआ जो भारत और फ्रांस की वायु सेनाओं के बीच हुआ, जिसके अंदर दोनों देश की जो वायु सेनाएं थी उनके बीच उड़ान भरी गई और उन्होंने रफाल विमान में हवा में ईंधन भरने का करिश्मा वहाँ पे दिखाया। तो ये जो है वो जोधपुर के आसमान में आयोजित हुआ ये समारोह, तो इसके लिए इसको बोला गया डेजर्ट नाइट। तो इस नाइट को नाम दिया गया, जो 22 तारीख को आयोजित हुआ ये अभ्यास, इसको नाम दे दिया गया डेजर्ट नाइट। ठीक है, तो चलिए आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, भारत और फ्रांस के बीच का ये वायु सेनाओं के बीच का अभ्यास था। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है वो है राजस्थान में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई।
तो देखिए ऑप्शन है अपना 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी और 18 जनवरी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कोविड-19 एक पेंडेमिक जो महामारी फैली हुई है, इसकी भारत के अंदर अभी 2 वैक्सीन चल रही है। एक तो है कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड। तो जो राजस्थान में टीकाकरण के लिए डेट दी गई या टीकाकरण शुरुआत हुई, वो क्या डेट थी, किस तारीख से टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ? तो देखिए 16 तारीख से 16 जनवरी 2021 से राजस्थान के अंदर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और इस तारीख से 60 साल और प्लस जो हैं 60 साल से अधिक उम्र के लोग या इनके अलावा वो लोग जिनको गंभीर बीमारी है उनको ये टीका लगना था। और उसके बाद 16 जनवरी के बाद 1 अप्रैल से ये जो टीकाकरण है वो 45 प्लस उम्र वालों को लगना स्टार्ट हुआ और आने वाली 1 मई से ये 18 प्लस जितने भी लोग हैं, 18 प्लस जितने भी व्यक्ति हैं वो टीका लगवा सकते हैं। तो 16 तारीख से 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वो है पोटास की खोज के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU किया है? ठीक है, तो अब आपको अगर पता होगा तो पोटास की जो मात्रा है यानी पोटास जो है वो कहाँ पे खोजा गया है? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे पोटास के भंडार मिले हैं और वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अभी तक हम जो पोटास पे डिपेंडेंट थे दूसरे देशों पे, 100% पोटास जो है वो हम आयात करते थे। लगभग 5 मिलियन टन पोटास आयात होता था, जिस पे लगभग 10,000 करोड़ की विदेशी मुद्रा जो है वो खर्च होती थी। लेकिन इन क्षेत्रों में जब इन माइंस से पोटास निकलना चालू होगा तो राजस्थान जो है वो पोटास के अंदर भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजस्थान सरकार ने इसके लिए किसके साथ MOU किया है? ऑप्शन ए है आपका राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड। दूसरा जो है वो है केंद्र सरकार के MECL या फिर ऊपर वाले दोनों A और B, या फिर तीसरा है लास्ट है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो जो MOU साइन किया गया है ये एक त्रिपक्षीय MOU है, यानी 3 इसमें पार्टी हैं। एक तो 21 जनवरी को ये MOU साइन किया गया, 21 जनवरी 2021 को, और इनके अंदर 3 पार्टी कौन कौन सी है? एक है राजस्थान सरकार, दूसरा है राजस्थान माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, तीसरा है केंद्र सरकार की MECL जिसको बोला जाता है मिनरल कॉरपोरेशन या फिर शॉर्ट में मिनरल कॉरपोरेशन बोल देते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है MECL का वो है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो 3 है राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार माइंस एंड लिमिटेड मिनरल लिमिटेड और केंद्र सरकार की MECL, इन तीनों के बीच में ये करार हुआ है, ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर जो है वो है राजस्थान के लिए है, क्योंकि राजस्थान जैसे ही यहाँ से उत्पादन शुरू होगा पोटास में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 19 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास किया? ठीक है, तो कौन से स्थान पर इकोलॉजिकल पार्क जो है वो बनने जा रहा है? तो इसके अंदर लक्ष्मणगढ़ सीकर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, किशनगढ़ अजमेर या फिर हल्दिया अलवर। तो आपको अभी हम पढ़ के आए हैं कि हल्दिया अलवर जो है वहाँ पे तो सैनिक स्कूल बनने जा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो कौन से होंगे? लक्ष्मणगढ़ सीकर जो है ये वो जगह है जहाँ पे आपका इकोलॉजिकल पार्क जो है वो बनने जा रहा है और इसके लिए 57 हेक्टेयर भूमि जो है वो अलॉट करी गई है राजस्थान सरकार ने इसके लिए, और 1360 लाख रुपए लगभग इस पे खर्च होंगे। तो ये इकोलॉजिकल पार्क जो है वो लक्ष्मणगढ़ सीकर में बनने वाला है। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ सीकर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन विभाग का क्षेत्रीय स्वीप सेंटर यानी मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है,
अब आप देखिए कि जो स्वीप सेंटर है उसका मतलब क्या है, क्या होता है स्वीप सेंटर। तो स्वीप का मतलब होता है SVEEP। ठीक है, इस स्वीप का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशनल एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। और आप हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि मतदाता जागरूकता केंद्र जो है वो कहाँ पे बनने जा रहा है। देखिए ये जयपुर के अंदर बनने जा रहा है, और जयपुर में भी इंदिरा गांधी नगर जो है वहाँ पे बनेगा। कहाँ पे? इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर ये बनने जा रहा है। अब इसके पास क्या पावर रहेगी, जो इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर ये सेंटर बनने जा रहा है, ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों के अंदर स्वीप के तहत जो भी यानी मतदाता जागरूकता केंद्र की जो भी गतिविधियाँ होगी उस पर ये निगरानी रखेगा। तो ये जो है वो इंदिरा गांधी नगर जयपुर के अंदर बनने जा रहा है, इसके लिए अपने ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित किस योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है? ठीक है, तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके अंदर एक मिड डे मील योजना चलती है, और लगभग 2-3 साल पहले जो है वो एक अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू हुई थी 2018 के अंदर, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू करी थी। अन्नपूर्णा दूध योजना के अंतर्गत क्या किया जाता था, लगभग 1 गिलास दूध 200 ml के करीब जो है वो 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता था। लेकिन वर्तमान गवर्नमेंट ने ये देखा कि इस जो अन्नपूर्णा दूध योजना है इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। ठीक है, मतलब इसका जो मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं हो पा रहा है, और बच्चों तक इसका जो डायरेक्ट लाभ है वो पहुंच नहीं पा रहा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस अन्नपूर्णा दूध योजना को बंद कर दिया है। ठीक है, अशोक गहलोत सरकार ने इसको बंद कर दिया है। हालांकि अभी अशोक गहलोत सरकार जो है वो अन्य किसी योजना पे काम कर रही है जो छात्रों के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए अन्नपूर्णा दूध योजना को बंद कर दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिड डे मील योजना अभी भी चल रही है। ठीक है, जुलाई 2018 में बीजेपी ने ये अन्नपूर्णा दूध योजना शुरू करी थी, जुलाई 2018 के अंदर शुरू करी थी, लेकिन गहलोत सरकार ने इसको बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर 2020 में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान करी? ठीक है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनुमति कहाँ पे प्रदान करी है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है अलवर के अंदर। ठीक है, अलवर जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। और अलवर के अंदर एक जगह है कोट कासिम, उस कोट कासिम के अंदर ये बनने वाला है। ठीक है, अलवर के अंदर जगह है कोट कासिम, इस जगह पे ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। और इसकी जो कनेक्टिविटी है वो हरियाणा की रेवाड़ी से भी रहेगी, क्योंकि लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस इस एयरपोर्ट से बताया जा रहा है हरियाणा के रेवाड़ी स्थान का, तो उसको भी इसका बेनिफिट होगा। इसके ऊपर लगभग 10,609 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। ठीक है, तो ये जो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है वो कोट कासिम अलवर के अंदर बनने जा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने वाला राजस्थान जो है वो देश का कौन सा राज्य बन गया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आपको पता ही है कि अपने स्टेट के अंदर या अपने देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करना जिससे वहाँ पे बिजनेस करना, व्यवसाय करना जो है वो बहुत आसान हो जाए। तो ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म को पूरा करने के लिए राजस्थान जो है वो कौन सा राज्य बना? तो राजस्थान जो है वो इसको पूरा करने वाला 6ठा राज्य बना है। ठीक है, 5 इससे पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं, और 5 कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे जो है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे तमिलनाडु, और 5वां है तेलंगाना, और छठा है अपना राजस्थान। तो राजस्थान का जो है वो 6ठा स्थान इसके अंदर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है?
तो इसकी लगभग पूरे देश भर में 150 ब्रांचेज हैं। जो लेह के अंदर अभी एक ब्रांच जो है वो बनने जा रही है। लेह के अंदर इसकी एक ब्रांच बनने जा रही है, लेह लद्दाख के अंदर। ठीक है, तो ये लेह के अंदर इस तरह की पहली ब्रांच होगी। और 22 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 दिसंबर को 20 को केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल समारोह के दौरान इसका उद्घाटन किया। और ये इस तरह का लेह के अंदर पहला ही संस्थान बन रहा है। इसके तहत क्या होगा कि अब जो वैज्ञानिक हैं वो कृषि, वानिकी, बागवानी, पशुपालन इन आदि क्षेत्रों के अंदर शोध करेंगे, जिससे वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको उनकी आजीविका के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम होगा और उनकी आजीविका में सुधार होगा। केंद्र ने इसकी जो मंजूरी है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दे दी थी सन 2011 में। ठीक है, लेकिन अभी इसको फाइनल मंजूरी दे दी गई है। अब देखिए बाड़मेर का आटा गांव चर्चा में क्यों रहा। बाड़मेर में एक गांव है आटा, और वो चर्चा में क्यों रहा पिछले दिनों, तो देखिए वहाँ पे एक एयरबेस बनने जा रहा है। बाड़मेर के आटा गांव के अंदर एयरबेस की स्थापना होने जा रही है और इसके लिए ये गांव चर्चा में रहा है। ठीक है, तो 7 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के लिए रक्षा मंत्रालय को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो वो जो भूमि आवंटन है वो इस आटा गांव के पास में है, इसलिए ये आटा गांव जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि एयरबेस की स्थापना जो है वो बाड़मेर में कौन से गांव में होने जा रही है, तो उसका नाम है आटा गांव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसेंड नीति 2020 का लोकार्पण कब किया गया। पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि एमसेंड जो है वो क्या है। तो एमसेंड जो है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। एम और सेंड, एम से मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चर्ड, और सेंड का मतलब मृदा। तो मैन्युफैक्चर्ड सेंड यानी जो बनाई गई यानी कारखाने में तैयार की गई सेंड जो है उसको बोलते हैं एम सेंड। एम का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड। तो ये क्या होगा, ये एक विकल्प है बजरी का। जो बजरी कंस्ट्रक्शन में काम में ली जाती है उस बजरी का ये क्या होगा, बजरी या फिर जो भी काम में ली जाती है कंक्रीट वगैरह, उनका क्या होगा, ये एक विकल्प होगा जिससे जो अपने प्राकृतिक संसाधन हैं उनको कम नुकसान होगा, और ये एक विकल्प के तौर पे उभर के आएगा एम सैंड। ठीक है, 25 जनवरी 2021 को सीएम अशोक गहलोत ने खनन के क्षेत्र में एक इस नीति का लोकार्पण किया है जिसको नाम दिया गया एम सैंड या फिर मैन्युफैक्चर्ड सैंड। ये एक बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प है, और पहले चरण के अंदर एम सैंड के लगभग 200 उद्योग जो हैं वो बनने जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 200 उद्योग स्थापित होंगे एम सैंड के। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कौन से रूट पे चलाई गई। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो ये जो ट्रेन है वो चली जयपुर से जोधपुर, जयपुर से प्रयागराज, जयपुर से दिल्ली या फिर जयपुर से इंदौर। मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो जयपुर है और लास्ट पॉइंट जो है वो प्रयागराज है। ये जो ट्रेन चलाई गई वो जयपुर से प्रयागराज के बीच चलाई गई। और कब चली ये 14 दिसंबर 2020 को चली। इलेक्ट्रिक ट्रेन है और इसका जो रूट रहा वो रहा जयपुर, दौसा, बांदीकुई, उसके बाद मथुरा, आगरा होते हुए ये प्रयागराज पहुंची। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आने स्टार्ट हो गए हैं, तो उसी तरह पे ये इलेक्ट्रिक ट्रेन भी बनाई गई ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। राजस्थान रोडवेज जो है वो भी एक इलेक्ट्रिक बस जो है, इलेक्ट्रिक बस उसका ट्रायल ले रहा है, और उसका ट्रायल उसने लिया अजमेर हाईवे पे। जो जयपुर से अजमेर का जो हाईवे है उस पर उसका ट्रायल लिया। तो हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों के अंदर जो रोडवेज बसें हैं वो भी इलेक्ट्रिक रोडवेज बसें आपको दिखे। तो जो ट्रेन थी उसका जो रूट था वो था जयपुर से
दोसा बांदी कोई मथुरा होते हुए प्रयागराज तक गई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन को 10 किलोमीटर से घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया? यानी ये एक ऐसा इकोसिस्टम टाइगर रिजर्व है जिसकी जो पहली जो सेंसिटिव जोन था वो लगभग उसका 10 किलोमीटर का एरिया था, लेकिन अभी उसको घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है, इसका पहले जो सेंसिटिव एरिया था वो लगभग 10 किलोमीटर था, लेकिन अब इसको घटा करके 1 किलोमीटर कर दिया गया है। सेंसिटिव एरिया वो होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की खनन या फिर किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पे, गतिविधियों पे बिल्कुल रोक होती है और उसके बाहर वो गतिविधियाँ जो है वो क्रियान्वित की जा सकती है। तो पहले वो एरिया 10 किलोमीटर था, लेकिन अब वो 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर परिधि के बाहर खनन और उसके साथ ही वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित की जा सकती है। ठीक है, तो ये है मुकंदरा हिल्स। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2020 को जारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, कि जिलेवार रैंकिंग में देश भर में प्रथम स्थान हासिल किसने किया? ठीक है, तो उसके लिए जो प्रथम स्थान हासिल किया देश भर के अंदर वो राजसमंद ने हासिल किया है। ठीक है, पिछले 3 साल के अंदर राजसमंद के अंदर 10,289 का टारगेट रखा गया कि इतने मकान जो है वो बनाने हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इसके विरुद्ध राजसमंद के अंदर लगभग 10,079 यानी 10,079 निर्माण हो गए भवन। तो जो निर्माण या जो उपलब्धि है वो रही यहाँ पे 98.07%, यानी 98% उन्होंने क्या किया, लक्ष्य की उपलब्धि कर ली है। इसी आधार पर देश भर में राजसमंद को पहली रैंक दी गई ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आवास निर्माण के अंदर। ठीक है, तो राजसमंद ये जो है वो पहला स्थान अर्जित करने वाला ज़िला है। दूसरा, अगर इसी के अंदर नगर पालिका की बात नगर परिषद की बात करें तो वो मिर्ज़ापुर यूपी की जो नगर परिषद है उसने पहला स्थान हासिल किया। लेकिन राजस्थान के पर्सपेक्टिव में अपने लिए यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके अंदर राजसमंद ज़िले ने पहला स्थान हासिल किया है। लगभग 98% उसने लक्ष्य की प्राप्ति करी। टॉप 50 के अंदर काफ़ी सारे ज़िले हैं इसके अंदर, अपना हनुमानगढ़ है, बूंदी है, कोटा है, तो भीलवाड़ा वगैरह बहुत सारे ज़िले हैं टॉप 50 के अंदर, लेकिन पहला जो स्थान है वो राजसमंद ने हासिल किया है। तो ये थी अपनी एक सीरीज़ जो 16 क्वेश्चन की सीरीज़, जिसके अंदर हम जनवरी और दिसंबर के जो चर्चित स्थान थे उनके बारे में हमने बात करी। तो आई थिंक आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा करंट अफेयर्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कंटिन्यू जो है इस पर करंट अफेयर्स के वीडियो, साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नए नोटिफिकेशन अपडेट आते हैं वो इस पर डाले जाते रहेंगे और जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।